Hello learners, welcome back to the channel. In this video we'll talk about nucleus, that what is a nucleus, who discovered it, what is the function of nucleus, what are parts of nucleus and what is their function. So let's start. So first of all we should know who discovered nucleus. Nucleus is first of all discovered by Robert Brown in a cell. अब न्यूक्लियस प्रेजेंट किस में होता है? न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, बट it is not necessary that it is present in all eukaryotes. It is absent in mature RBC. मीन्स जो रेड ब्लड सेल्स होती है मेच्योर्ड, उनके अंदर एब्सेंट होता है, और जो सीव सेल्स होती है प्लांट्स में, उनके अंदर भी न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, जबकि ये यूकैरियोटिक सेल्स है. प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट तो होता है न्यूक्लियस, बट वो बहुत कम डेवलप्ड होता है. मींस लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स. नाउ न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. न्यूक्लियस क्या करता है? कंट्रोल सेंटर होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का, अकरिंग इनसाइड ए सेल. मींस सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उन सबको कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ सेल. क्योंकि अब इसको ब्रेन ऑफ सेल क्यों बोलते हैं? बिकॉज हमारी बॉडी को भी कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन. और एक सेल को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस. सो वी कैन से न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल. नाउ मूविंग फर्दर, लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. व्हाट आर पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस? Structure of nucleus includes 4 parts. First, nuclear membrane, that is also known as karyolemma. Nucleoplasm, that is also known as karyoplasm. Chromatin fiber and nucleolus. So look at this diagram. This is the diagram of a cell. In this diagram, this is cell membrane, this is cytoplasm. Now we are talking about nucleus. So this part is called nucleus. In this part, this is double membrane, that is also known as nuclear envelope. Between this membrane, some pores are present. These pores are known as nuclear pore. These thread-like fibers in nucleus are known as chromatin. The liquid present in nucleus is known as nucleoplasm, and this red dense part is known as nucleolus. I represented nucleolus here with red color. Now moving further, let's discuss all these parts in broadly. First of all, we'll discuss about nuclear membrane. Nuclear membrane क्या होती है? Also called nuclear envelope. इसको nuclear envelope भी बोलते हैं. डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है. मीन्स न्यूक्लियर के 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन. इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस. अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये कंटिन्यूअस नहीं होती, इसके बीच में कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं. उन पोर्स को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर्स. अब ये न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट क्यों होते हैं? फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल. जो सेल के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस, फॉर दैट दीज पोर्स आर प्रेजेंट. नाउ मूविंग फर्दर, वी विल टॉक अबाउट न्यूक्लियोप्लाज्म. न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं. इट इज अ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस फिलिंग द सेल्स न्यूक्लियस. ये ट्रांसपेरेंट और जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है. इट कंटेन डिफरेंट एंजाइम्स, आरएनए, प्रोटीन्स, क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस. अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स, आरएनए, प्रोटीन्स, क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यूक्लियोलस. व्हाट इज ए न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस क्या होता है? इट इज अ डेंस राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड
न्यूक्लियस सॉरी, ये एक डेंस और राउंड स्ट्रक्चर होती है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं. लुक एट दिस डायग्राम. दिस इज द डायग्राम ऑफ ए सेल. इन दिस डायग्राम this is cytoplasm and this is nucleus. As we all know, these are membranes of nucleus, these are pores, and this part is nucleoplasm. In this nucleoplasm, these thread-likes are known as chromatin, and this dense part that is represented by red color is known as nucleolus. It is not surrounded by any membrane. As we can see, this is not surrounded by any membrane. It consists of DNA, RNA and protein. ये DNA, RNA और प्रोटीन से बना हुआ होता है. Also known as राइबोसोम फैक्ट्री. इसको राइबोसोम फैक्ट्री भी बोलते हैं. अब क्यों बोलते हैं? Because it manufacture and assemble the core components of a राइबोसोम. ये राइबोसोम के जो कोर कंपोनेंट्स होते हैं उसको मैन्युफैक्चर करता है और उनको असेंबल भी करता है. सो वी कैन से न्यूक्लियोलस इज द राइबोसोम फैक्ट्री, एंड we also can say it is the site of ribosome synthesis. Now moving further, let's talk about chromatin. What are chromatins? Chromatin क्या होता है? It is also present in nucleus. ये thread like structures होते हैं. It is a thin fiber structure comprising of DNA and protein. ये thin thread like fiber और thread like structure होते हैं जो DNA और प्रोटीन से बने हुए होते हैं. Found in eukaryotic cells. जो eukaryotic cells होते हैं उनके अंदर present होते हैं. During cell division condense to form thick specialized structure called as chromosome. जब सेल डिवीजन होता है उस टाइम पे ये कंडेंस्ड हो जाते हैं और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं. सो क्रोमेटिन क्या होता है? क्रोमोसोम का प्रीवियस स्ट्रक्चर होता है. क्रोमोसोम जब सेल का डिवीजन होता है उस टाइम पे क्रोमेटिन ही क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है जब वो डेंस हो जाता है. नाउ व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ क्रोमेटिन? Composition of chromatin is DNA, RNA, histone protein, non-histone protein, etc. Look at this diagram. In this diagram, these are thread-like structure and different proteins are attached to it. Now, there are two types of chromatin, euchromatin and heterochromatin. Now, what is difference between euchromatin and heterochromatin? यूक्रोमेटिन लूजली अरेंज्ड होता है और हेट्रोक्रोमेटिन टाइटली अरेंज्ड होता है. ये न्यूक्लियस के अंदर 2 to 5% होता है और हेट्रोक्रोमेटिन 95 to 98% प्रेजेंट होता है. यूक्रोमेटिन कम प्रेजेंट होता है, मीन्स लूजली है, बट इट इज जेनेटिकली मोर एक्टिव, एंड हेट्रोक्रोमेटिन इज जेनेटिकली लेस एक्टिव. क्रोमेटिन जो ये यूक्रोमेटिन होता है स्टेनिंग करने पे लाइट स्टेन प्रोवाइड करता है और हेट्रोक्रोमेटिन ऑन स्टेनिंग गिव डार्क स्टेन. So that's all for this video. Thanks for watching.